सीटेट पास करने का सबसे आसान तरीका जो आज तक ना किसी ने बताया होगा ना सुने होंगे, आपको मैं यह सीटेट का कोर्स जो है बिल्कुल फ्री में दूंगा और इस सीटेट के कोर्स को आप बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसका मैंने लिंक नीचे दिया है जिसमें पहला मैं तरीका बताया हूं। मैं यहां पर अपने कॉलेज में टॉपर हूं और मुझे पता है कि कैसे सीटेट पास किया जाएगा और ये मेरी पहली बार है और मैं पहली बार में सीटेट पास कर लूंगा। अगर आपको भी मेरी तरीके पास करना है, अगर आपको रियली में जानना है तो आपको इस कोर्स को खरीद लेना होगा और इसका प्राइस मात्र 29 या 39 होगा। मुझे अभी तक मेरे को पता नहीं है, किसी और ने बनाया है, बस मुझे यहां पे आपको बता देना है कि कैसे कैसे हमने लिखा था। पहला तरीका, पिछले साल आए हुए सभी प्रश्नों को पढ़ना है आपको। जो पिछले साल आया है यानी पिछले 5 सालों का लगभग आपको पढ़ना है, 5 से 10 साल का। उसमें कौन सा प्रश्न लगातार पूछ रहा है, जैसे अगर आपका पूछ रहा है संधि का लगातार पूछ रहा है, अगर आपका विसर्ग का पूछ रहा है, जिस चीज का पूछ रहा है उसको आपको मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जिस अध्याय से पूछ रहा है, जैसे आपको पूछ रहा है कि अगर शिक्षण शास्त्र में पूछ रहा है, अधिगम से पूछ रहा है, जीन पियाजे का सिद्धांत पूछ रहा है, कोल्हर वर्ग का पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है उसको आपको मुख्य रूप से लिख लेना होगा। मुख्य 5 वैज्ञानिक ही हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी अध्याय से आप लोग को याद कर लेना होगा कि हाँ कोलर वर्ग ने ये बोला था, जैसे जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। तो जिस प्रकार से जो जो सिद्धांत ये हैं उनके बारे में आपको बताना है, लिखना है और परीक्षा में मतलब आपको एक नोट्स बना लेने हैं उन 5 वैज्ञानिकों को जो लगातार पूछे जा रहे हैं। और जो भी आप पेपर करेंगे उसका करने के साथ ही उसमें जो गलतियां होंगी उसको साथ लिखेंगे। ठीक है, एक बार परीक्षा पास हो जाएंगे उसके बाद यह टॉपर का वादा है कि आप एक ही बार में परीक्षा पास कर लेंगे। यह मैंने पहला तरीका बताया है, ऐसे और भी तरीके हैं जिससे आप घर बैठ के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप मेरी जैसे सीख सकते हैं। मैं इन सब के पूरी पूरी वीडियोस को आपको क्या कराऊंगा कि मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और समझ सकते हैं और घर बैठ के आप क्या कर सकते हैं, मेरी तरीके से घर बैठ के आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और यहां तक कि आपको क्या होगा कि तुरंत तुरंत आप पास भी हो जाएंगे। दूसरा तरीका मैं बताता हूं जहां पे बहुत सारे लोगों ने इस नियम का पालन किया है। मैंने यहां पे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, बहुत सारे लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल आप जो लिखे हैं बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको इसी नियम का पालन करना चाहिए। दूसरा तरीका, यदि आप परीक्षा ऑफलाइन सेंटर, जैसे यूपी टेट में ऑफलाइन सेंटर हुआ करता था, सी टेट में भी ऑफलाइन सेंटर हुआ करता था, तो उसमें जैसे अगर आप ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको उस समय परीक्षा में बैठना, यानी कैसे आपको परीक्षा में बैठना है, कैसे लिखना है, यानी कैसे लिखना है मतलब कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, कैसे अपनी वहां पर कॉपी पे जो होगी वो किस तरह करके लिखना है। फिर उसके बाद देखिए जो आपको कंप्यूटर बेस्ड में जो OMR सीट है यानी उसमें जो लिखा रहेगा कौन सा सही है उस पर कैसे टिक करना है, इसके लिए आपको पूरी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब आपके पास ये पूरी जानकारी होगी तो परीक्षा पर आप यानी परीक्षा आप उसी तरीके से आप क्या करिए, घर पे 2-3 यानी 2 से 5 बार आप घर पे बैठ के कंप्यूटर से बैठकर परीक्षा दे लेंगे। अगर दे लेंगे तो परीक्षा हाल में जाने की वजह से आप नर्वस नहीं होंगे, कोई भी आपको टेंशन नहीं होगी और जिसके कारण आप परीक्षा में टॉप कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। समझ में आया? तो ये सभी बहुत सारी यहाँ पे हैं जो मैंने आपके लिए बनाया है, जो कि बिल्कुल ही आपके लिए कम दाम में है, जितना आप एक ही बार में निकाल सकोगे। इस ज्ञान को सीखने के बाद अपने दोस्तों को, सकते हैं अपने भाइयों को, या आपके कहीं बच्चे होंगे तो उनको भी आप इन ज्ञानों को आप बता सकते हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसी इस कोर्स को देखने के लिए आपको नीचे लिंक दिया होगा, जैसे वहां पे क्लिक करेंगे आप तुरंत ही तुरंत वहां पे जा सकते हैं, तुरंत खरीद सकते हैं। धन्यवाद।